आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा वाटर कूलर का मोटर होता है उस मोटर को हम किस प्रकार से चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आप मोटर देख रहे हो ये हमारा मल्टी स्पीड मोटर है। यानी कि दोस्तों इस मोटर को हम 3 स्पीड के द्वारा रन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप मोटर देख रहे हो इस मोटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है इसको चालू करने पे रन नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा मोटर है इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है इस मोटर को चेक करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हमारा जो मोटर है इसको चेक करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास में मल्टीमीटर है। हम चाहें तो सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं या फिर एक मल्टीमीटर के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों सभी के घरों में मल्टीमीटर नहीं होता है। इसीलिए हम सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा इस मोटर को चेक करना सीखेंगे। दोस्तों इस मोटर को चेक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में मोटर है ये 3 स्पीड वाली मोटर है। यानी कि इस मोटर को हम लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड में रन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो मोटर है इस मोटर के आउटपुट में हमें 4 वायर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा व्हाइट कलर होता है, दूसरा रेड कलर, तीसरा हमारा ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर का वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में मोटर है इस मोटर को कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 2 वायर मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें चेक करना है मोटर को। तो मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सीरीज टेस्ट लैंप की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में एक लैंप है, इस लैंप को हमने 2 वायर के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ पे आपको इसको सीरीज टेस्ट लैंप बनाना है। तो सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा वायर है इस वायर को किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और वायर ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक और वायर ले लिया, ये वाली। ठीक है, अब इस वायर को मैं क्या करूंगा इस दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये वाला वायर, अब मेरा ये जो वायर है और ये जो वायर है ये दोनों हमारा सीरीज बन गया। अब जब मैं इन दोनों वायर को आपस में टच करूंगा तो हमारा लैंप ग्लो करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सीरीज टेस्ट लैंप बन गया। अब दोस्तों हमें इस मोटर को चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर के बॉडी के साथ में चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो एक वायर है उसको मोटर के बॉडी के साथ में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरा वायर है उसको हम वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे, यानी कि मोटर से जो वायर निकल के बाहर आए हैं उनके साथ में इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे। दोस्तों इस कंडीशन में हमारा लैंप ग्लो नहीं होना चाहिए। यदि हमारा लैंप ग्लो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है वो इसके बॉडी के साथ में कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी वायर के साथ एक एक बार कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है वो इसके बॉडी के साथ में कनेक्ट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मोटर है इस मोटर के वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। तो मोटर के वाइंडिंग को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक वायर के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा दूसरा वायर है इसको दूसरे वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जब हम दूसरे वायर से कनेक्ट करेंगे तो हमारा लैंप ग्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ब्लैक वायर को रेड वायर के साथ कनेक्ट किया तो हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद व्हाइट वायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तब भी हमारा लैंप ग्लो हो रहा है, और हमारा जो ब्लू वायर है उसके साथ कनेक्ट करने पे यहाँ पे हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा ब्लू वायर है वो अभी ओपन कंडीशन में है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं दूसरे वायर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लू वायर है इसको हम व्हाइट वायर के साथ में कनेक्ट करते हैं, यहाँ भी हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा, और रेड वायर के साथ में कनेक्ट करने पे यहाँ भी जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हमारा ब्लू वायर है ये वाली वायर, ये वायर हमारा वाइंडिंग के अंदर से ओपन हो गया है। यानी कि दोस्तों हो सकता है जो हमारा वाइंडिंग किया जाता है उसके बीच में से टूट के ओपन हो गया हो, या फिर ये जो वायर हमारा वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट है वहां से ओपन हो गया हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा ब्लू वायर है ये अभी ओपन कंडीशन में है। अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो हमारा ब्लू वायर है ये कौन सा वायर है। यदि हमारा ये कॉमन वायर होगा तो इस कंडीशन में हम इस मोटर को रन नहीं करा सकते। यदि हमारा ये वाली वायर स्पीड वाली होगा तो उस कंडीशन में हम इसको बाईपास करके दूसरे वाले वायर के साथ हम इस मोटर को रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वायर किस लिए है तो उस कंडीशन में आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर के द्वारा इसको चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मोटर है
इस मोटर को हमें मल्टीमीटर के द्वारा चेक करना है। तो मल्टीमीटर के द्वारा चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका मल्टीमीटर है इसको सेलेक्ट कर लीजिए रेजिस्टेंस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस पोजीशन पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने रेंज रख लिया हूँ 200 ओम का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो मल्टीमीटर का प्रोब है उसको सभी वायर के साथ में कनेक्ट करके कंटिन्यूटी को चेक करना है, यानी कि रेजिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब भी आप रेजिस्टेंस को मेजर करो तो आप इस प्रकार से एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू को लिखते चले जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा रेड वायर है, रेड वायर को ब्लैक वायर के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेड वायर है, रेड वायर को हमें ब्लैक वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे हम जब मेजर करते हैं तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 22.9 ओम, ठीक है, 22.8 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 22.8 ओम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो रेड वायर है उसको ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो यहाँ पे रेड वायर है, इसको ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा ब्लू वायर है ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, यानी कि ये जो वायर हमारा अंदर से ओपन हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं आएगा। यदि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वायर है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपन, ठीक है, हमारा जो वायर है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेड वायर को व्हाइट वायर के साथ में कंटिन्यूटी करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे रेड वायर को व्हाइट वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 12.4 ओम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12.4 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे रेड को रेड से मेजर नहीं कर सकते तो यहाँ पे डैश कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्हाइट वायर को ब्लैक वायर के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर करना है। व्हाइट वायर को ब्लैक वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस आ रहा है 11.3 ओम, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 11.3 ओम। अब हमें क्या करना है, व्हाइट वायर को ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। व्हाइट वायर को ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे ब्लू वायर ओपन है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं ओपन, ठीक है। उसके बाद हमें व्हाइट वायर को व्हाइट वायर से मेजर करना है, तो मेजर नहीं हो पाएगा, यहाँ डैश करते हैं। अब हमें क्या करना है, व्हाइट वायर को रेड वायर से मेजर करना है। तो व्हाइट वायर को हमें रेड वायर से रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 24। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कितना रहा देख लेते हैं, 12.4 ओम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12.4 ओम। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर से रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डैश, ब्लैक वायर को ब्लू वायर से रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो ब्लैक वायर को ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, ओपन है हमारा। उसके बाद में ब्लैक वायर को हमें व्हाइट वायर के साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक वायर है और ये हमारा व्हाइट वायर है, इनका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 11.3 ओम। यहाँ पे लिख देंगे 11.3 ओम। उसके बाद ब्लैक वायर को रेड वायर से रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ब्लैक वायर को रेड वायर से रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा हमारा 22.8 ओम, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा ब्लू वायर है उसके साथ में रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो हमारा ब्लू वायर है ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओएल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ब्लू वायर ओपन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो ब्लू वायर था उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस ओपन आ रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लू वायर है ये वाली वायर ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। बाकी का रेजिस्टेंस आ रहा है, बस हमारा ब्लू वायर में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला वायर हमारा ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस एकदम जीरो आता है, यानी कि 0 ओम आता या फिर 1 ओम 2 ओम इस तरह से आता, तो आपका जो वाइंडिंग है वो आपस में शॉर्ट हो जाता है, यानी कि ब्लू वायर और रेड वायर आपस में शॉर्ट हो जाने पे यहाँ पे रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा, यानी कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस इस प्रकार से आएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ओपन है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बना दिया हूँ। यहाँ पे मैंने किसी और मोटर का रेजिस्टेंस को मेजर किया था और उसको नोट डाउन करके रखा हूँ, ठीक है दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर करने के बाद यदि आपका रेजिस्टेंस सही आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो वायर है वो कौन सा वायर, यानी कि ब्लू वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया, ब्लैक वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया, व्हाइट वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया और जो हमारा रेड वायर है ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इसको पहचान करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है किस
कंडीशन में सबसे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जब हम रेड वायर के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वायर नहीं देखना। फिर उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम। उसके बाद हम थर्ड वायर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है। ठीक है, उसके बाद जब हम ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में तीनों वायर के साथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जब हम ब्लू वायर के साथ में रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो सभी वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लू वायर होगा, ये जो ब्लू वायर है ये हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है। यहाँ पे जो इस वाले में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा इस वायर का है, यानी कि रेड वाले वायर का है। तो रेड वाला वायर हमारा स्लो स्पीड का हो जाएगा, यानी कि लो स्पीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि इससे कम रेजिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा वाइट वायर है इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड, ये हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर हमारा सबसे कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये जो हमारा ब्लैक वायर होगा ये हमारा हाई स्पीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, जिस वायर का रेजिस्टेंस कम है वो हमारा हाई स्पीड होगा, और जिस वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वो हमारा स्लो स्पीड हो जाएगा, यानी कि लो स्पीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि हमारा ब्लू वायर ओपन नहीं है, उसके जगह पे रेड वायर, व्हाइट वायर या फिर ब्लैक वायर ओपन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम इसको बाईपास करके चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ब्लू वायर है ये वायर हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट होता है, इसीलिए यदि हमारा ब्लू वायर ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें इसे रिपेयर कराना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपका यहाँ पे रेड वायर खराब हो जाता है तो ये हमारा रेड वायर